इंडियन मीडिया पता है क्या कहता है? कहता है ना रबाडा था, ना नॉर्टे था, ना महाराज था, ना मार्करम था, ना रिकल्टन था, ना जेंसन था, ना स्टुब्स था, ना मिलर था, ना बवुमा था, ना कुत्सी था और ना माफाका था। ठीक है भाई, मानते हैं, इस चीज को एडमिट करना चाहिए हमें कि यार, लेकिन हमने तो उनको नहीं कहा था ना ये मफाका ठठाका या शटाका को अपने ना लाओ। वो अपनी मर्जी से नहीं लेके आए तो सीरीज हार गए। लेकिन जो आपकी बात जायज़ है वो जायज़ है कि यार इतने प्लेयर्स उनके जो ए टीम के थे वो नहीं थे, तो हमें इतनी खुशी नहीं मनानी चाहिए कि हम कहें जी बिल्कुल ही सर पे उठा लें। लेकिन जिन चीज़ों की खुशी मनानी चाहिए जो जायज़ है वो भी आपको दिखाते हैं। इंडियन मीडिया जो ये बातें कर रहा है ना, इसकी तो खुशी मनाओ, लेकिन तुम नहीं मनाओगे ना भाई, हम मनाएंगे ना। तुम्हारे कोहली को सरपास किया है बाबर आजम ने। तो भाई बहुत लोगों को, जो किंग बाबजी के फैंस हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि भाई जो एक अकॉम्प्लिशमेंट है जिसके ऊपर इंसान को खुश होना चाहिए उसके ऊपर खुशी भी मनाओ। आपकी बातें ठीक है, इंडियन मीडिया जो क्लेम कर रहा है कि भाई ये प्लेयर नहीं था, ये प्लेयर नहीं था, लेकिन जितने भी प्लेयर थे उनके साथ ही बाबर आजम ने जो विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है आज की गेम के अंदर, कि मोस्ट फिफ्टीज इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट्स विराट कोहली की थी 39। और अब बाबर आजम, मतलब कल बाबर आजम ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा, आज बाबर आजम ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा। तो इतनी खुशी तो भाई आपको होनी चाहिए। फिर अब आप कहते हो ना खुशी ना मनाओ इतनी कि साउथ अफ्रीका की डी टीम थी, ई टीम थी, अब इसकी खुशी भी तो मनाओ कि एक बाबर आजम हमारा फॉर्म में नहीं था वो आया। फिर शाहीन शाह अफरीदी को भी बहुत अरसे से हमने, मतलब पिछले फर्स्ट मैच में भी उसने विकेट ली, लेकिन ये है कि आज जो उसने किया ना, दूसरी बॉल पे विकेट, तीसरी बॉल पे विकेट और फिफ्थ बॉल के ऊपर भी एक किस्म की विकेट, लेकिन वो LBW वो रिव्यू शिव्यू हो गया। जो फर्स्ट ओवर के अंदर शाहीन शाह अफरीदी माना जाता था कि यार ये विकेट निकाल के देगा, इसका फर्स्ट ओवर देखने वाला था, वो जो एक किस्म की लीथलनेस है ना वो आज नजर आई है उसके अंदर, जिस तरह से वो एक ऑपोजिशन को हिला के रख देता है ना, तो इसके ऊपर भी भाई हमारी खुशी मनती है, तो हमारी खुशी मनाओ। आप लोग तो नहीं मना सकते इंडियन मीडिया, लेकिन हम तो मनाएंगे। ठीक है, और फिर सबसे बड़ी बात यार, जो हमारी अटेंडेंस थी क्राउड की, तो सबसे ज़्यादा यार ज़्यादा मुबारक हो 32,437 बंदे। इन लोगों ने अटेंडेंस के अंदर बाबर आजम की ना सिर्फ 50 देखी, बाबर आजम का कल देखा कि रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा, आज विराट कोहली का रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा, बाबर आजम की 50 देखी। और फिर बाबर आजम का ये मैन ऑफ द मैच अवार्ड जो होते हैं ये 2 साल बाद था, मतलब लास्ट मैन ऑफ द मैच अवार्ड बाबर आजम को 2 साल बाद मिला। तो मतलब वो जो 2 साल बाद उसकी फॉर्म रिगेन उसने की है वो आज के मैच में की। तो यार इन 32,000 लोगों ने 32,437 लोगों ने अपने पैसे पूरे किए हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, सीरीज भी जीते, कितने सारी अकॉम्प्लिशमेंट है। तो आहिस्ता आहिस्ता उसके वीडियो के ऊपर हर एलिमेंट पे बात करूंगा, और फिर राणा जी के ऊपर बात ना हो ये मैं आपको कैसे कह सकता हूँ, बिकॉज सरप्राइजिंगली जो जो अंडररेटेड डॉग था वो यही था कि जनाब राणा जी को तो कुछ पता ही नहीं है। राणा जी तो बस ऐसे ही हैं जी, रेलू कट्टा है। लेकिन राणा जी इज प्लेयर ऑफ द सीरीज। दैट मीन्स कि राणा जी स्टिल इजंट फिनिश्ड। कि जो लोग कहते हैं ना कि हाँ भाई राणा जी की तो क्रिकेट ख़त्म हो गई है, ही इज फिनिश्ड, तो ही स्टिल हैज़ दैट कैपेबिलिटी बोथ विद द बैट एंड विद द बॉल। और इस बार तो खैर बॉलिंग के अंदर तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्म किया राणा जी ने। आज के फिगर्स की अगर देखी जाए, सारा मैच तो वैसे बॉलर्स ने हमारे सेट किया, स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी ने, जिस तरह से उसने फर्स्ट ओवर में विकेट्स निकाली। सलमान मिर्ज़ा, उसकी बात की जाए तो फिगर्स आपके सामने, मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर है आज का, फिर कल भी वही था, आज भी वही है। 2 मैच मिले हैं उस लड़के को, आज भी रही, आज उसने सिर्फ एक विकेट ली है, लेकिन ये है कि उसकी इकॉनमी आज फिर बेस्ट इकॉनमी है बॉलिंग के अंदर। तो लाहौर कलंदर्स को एक और, मतलब हारिस रऊफ गया तो कोई अच्छा उसका रिप्लेसमेंट मिल गया, फ़हीम अशरफ अगेन 7 की इकॉनमी, 2 विकेट्स ली। नवाज उसने भी कल बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन खैर आज बहुत एक्सपेंसिव 13 रन की इकॉनमी के साथ मार खाई, लेकिन 1 विकेट ली। उस्मान तारिक ने 2 विकेट्स ली, उसके ऊपर रमीज़ राजा भी बड़ा वो कर रहे थे, साइम ने सिर्फ वो
5 रन दे के आउट किया। तो ओवरऑल ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम पाकिस्तान के, उन्होंने साउथ अफ्रीका टीम को सीरीज़ हराई, ये अच्छी बात है। लेकिन जो इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है वो भी यार बिल्कुल सही और सीरियस बात है कि हम खुश हो। जैसे जो जायज़ बातें थी कि बाबर आजम की, यार हम सबको खुशी है कि यार वो फॉर्म में आया, ये आया, लेकिन अब इस चीज़ की भी तो आप खुशी मनाओ कि जिस तरह से क्राउड, मतलब आज फिर हाउस फुल था यार, क्राउड के अंदर बाबर आजम को सपोर्ट करने लोग आए हुए थे, उन्होंने अपने पैसे एक किस्म के पूरे किए, फुल ऑन फुल हाउस हो, बाबर आजम का होम क्राउड हो, और बाबर आजम के माइलस्टोन पे माइलस्टोन अचीव हो रहे हो, तो इस चीज़ की खुशी मनाना तो बिल्कुल हमारा जायज़ बनता है। तो ये है सेलिब्रेटी मोमेंट, मतलब सेलिब्रेशन काइंड ऑफ अ मोमेंट फॉर पाकिस्तान टीम। और अब ये है कि एक एक बंदे के ऊपर थोड़ी सी डिटेल के अंदर बात की जाए। जैसे कि मैंने बताया कि अभी ये ट्वीट भी मैं पढ़ रहा था कि बाबर आजम क्लेम्स हिज फर्स्ट प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड इंटरनेशनल क्रिकेट इन ओवर 2 ईयर्स। 2 साल के अंदर बाबर आजम का ये पहला है, मतलब पिछले 2 सालों में बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड नहीं मिला। तो बहुत अच्छा खेला बाबर आजम ने। और अगर एक एक बंदे की बात की जाए तो साइम अयूब के ऊपर मैंने कल बड़ी बात की थी, और मैं ओवरऑल साइम के ऊपर बात करता हूँ कि यार देखो, कल मैं जब लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर आया हुआ था, मैंने ये इसके स्टैट्स देख रहा था T20 क्रिकेट के अंदर, इसकी 50 मैचेस के अंदर 4 फिफ्टियाँ थी, कल की 50 छोड़ के, मतलब कल की अगर मिला लो जो सेकंड T20 के अंदर उसने मिलाई, तो इस बंदे की 50 मैचों में 5 फिफ्टियाँ हैं कल का मिला के। इसका मतलब ये हो गया कि हर 10 मैच के बाद इसकी एक 50 है। तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है भाई। अगर ये कंसिस्टेंट, देखो कल ये सेट था, बेहतरीन इसकी आई पिच सारी एक किस्म की फिक्स हुई हुई थी, तो आज इसको डिलीवर करना चाहिए था कंसिस्टेंट बेसिस पे, लेकिन नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। साहबजादा फरहान को भी इस चीज़ को रीएवैल्यूएट करना पड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद रिजवान दस्तक दे रहे हैं पीसीबी को कि भाई मेरी जगह क्यों आपने निकाला। तो साहबजादा फरहान को अगर इतने हार्ड वर्क के बाद अगर इस प्लेस को अपनी जस्टिफाई करना है तो इसको स्कोर करना चाहिए था। बाबर आजम की तो ज़ाहिर है सबको खुशी हुई हुई कि यार उसने रिगेन की अपनी फॉर्म वापस। सलमान अली आगा पे जाने से पहले बाबर पे एक और ये बात मैं लाजमी करना चाहूँगा कि बाबर आजम के ऊपर रमीज़ राजा कहते हैं कि यार इस बंदे को, और मेरा भी यही मानना है, मैं एग्री करता हूँ कि इसको स्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए। इसकी क्रिकेटिंग शॉट्स हैं, ये क्रिकेटिंग शॉट्स के थ्रू ही अपनी गेम को इवॉल्व करता है और अपनी मतलब स्कोर करता है। तो इसको स्लॉगिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। ड्रिल्स के ऊपर मैं देख रहा था कि इसको स्लॉगिंग की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, तो दैट इज़ कंप्लीट नॉनसेंस टू मी। तो ये चीज़ बड़ा ख्याल रखना चाहिए, और ये मेरे हिसाब से सच है। बाकी सलमान अली आगा एज अ कैप्टन एज अ प्लेयर क्या कर रहे हैं, आज भी बिल्कुल ही अजीब सी उसने इनिंग्स खेली। ठीक है, पार्टनरशिप उस टाइम रिक्वायर्ड थी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अब हसन नवाज़ की बात की जाए, उस्मान खान को तो चलो चांस मिल गया फिनिश करने का, लेकिन मोहम्मद नवाज़ हो गया, हसन नवाज़ हो गया, सलमान अली आगा हो गया, जहाँ पे इनको फिनिश करना चाहिए था, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, वहाँ ये आउट हो गए। अगर ये टोटल 160 170 का होता तो पाकिस्तानी टीम गई थी तेल लेने, फिर एक किस्म का आप भूल जाओ। तो ये भी हमारी गुड लक है कि उन्होंने कम टारगेट दिया और हमने चेस कर लिया, वरना हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हारने की। तो यही बातें हैं, यही कमियां कोताहियां हैं, आपको इंसान को रीएवैल्यूएट करनी चाहिए बिफोर मेकिंग इट इनटू द, मतलब वर्ल्ड की जो बेस्ट टीम्स के अंदर अगर आप अपने आप को रैंक करना चाहते हो। तो ये सारी जो लैप्सेस हैं, इसको अपनी जीत के मोमेंट में नहीं भूलना, क्योंकि अगर आप अपनी जीत की खुशी में ही मगन रहोगे तो अपने आप को बेटर नहीं कर सकता। आई होप कि आपको लोगों को वीडियो पसंद आई हो, और अपनी थॉट्स या अपनी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।